नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो भी सवाल व जवाब के मुतालिक है। तो कुछ लोगों ने सवालात किए हैं, तो उनके जवाबात इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। आपको भी किसी को सवाल हो तो वो मुझे कमेंट्स के अंदर वो मुझसे पूछ सकता है। तो एक भाई सवाल करते हैं, दाढ़ी को मूड़ने वाले की कमाई कैसी है। भाई पूछते हैं कि जो हमारे नाई हज़रात हैं जो दाढ़ी मूड़ते हैं, इनकी कमाई कैसी है। तो उलमा इसके बारे में फरमाते हैं कि इनकी कमाई हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। बल्कि उलमा कराम तकवे की बात ये आगे ये बताते हैं कि जब तुम इनके हजाम में जाते हो, नाइयों के पास जाते हो, तो खुले हुए पैसे लेकर जाओ। मसाला आपको पता है ना, बाल काटने के 50 रुपये हैं या 100 रुपया है, तो आप 50 रुपये लेकर जाओ। 100 रुपया है तो 100 रुपये लेकर जाओ। आप उनको बंधे हुए नोट 500 1000 का नोट नहीं दो कि फिर वो आपको वापस देंगे। तो वो उनकी कमाई इतनी नहुसत वाली है कि वो आपके दूसरे पैसों में शामिल ना हो, वो जो बकाया आपको देंगे। तो इसलिए आप जितने पैसे आपको पता है कि 50 लगेंगे या 100 लगेंगे, तो वो खुले पैसे लेकर जाओ और वहीं से जान छुड़ा के जल्दी से निकलो। इनकी कमाई ठीक नहीं है। अच्छा, एक आगे भाई सवाल पूछते हैं कि रोज़े के दौरान अगर आदमी मुश्तज़नी करे तो क्या कफ़ारा अदा करना होगा। मुश्तज़नी रोज़े के दौरान अगर एक आदमी ने मुश्तज़नी की, क्या उसको कफ़ारा देना होगा। तो इसमें उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि मुश्तज़नी करने से कफ़ारा तो नहीं होगा, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। उसको दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा और अपने गुनाह की तौबा करनी पड़ेगी, अपने गुनाह से तौबा करनी पड़ेगी, दोबारा रोज़ा रखना पड़ेगा। मुश्तज़नी से कफ़ारा नहीं होगा। हाँ, कफ़ारा अगर बीवी से हम बिस्तरी कर ली, बीवी से हम बिस्तरी करने पर उसको कफ़ारा देना होगा। बीवी से हम बिस्तरी करने पर उसको कफ़ारा देना होगा। तो आगे भाई सवाल पूछते हैं, अगर किसी बच्चा ने बचपन में किसी दूसरी औरत का दूध पिया है, तो अब वो इस दूध पिलाने वाली के दूसरे बच्चों से शादी कर सकता है। एक बच्चा बचपन में किसी दूसरी औरत का दूध पीता है, तो क्या अब उसके जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे खामिन से बच्चे हैं, क्या उनसे शादी कर सकता है। तो बात ये हमारे ज़हन में उलमा फरमाते हैं कि जब इसने उस औरत का दूध पिया तो ये उसकी माँ हो गई। अब उसके जो बच्चे हैं वो इसके बहन भाई हैं, अब ये उनके लिए महरम रिश्ता है, तो अब ये उनसे शादी नहीं कर सकते, इनके लिए शादी करना हराम है, तो इनके साथ अब शादी नहीं हो सकती। आगे एक भाई सवाल पूछते हैं कि बीवी के पस्तान चूमते हुए दूध अगर खामिन के मुंह में चला गया तो क्या इससे निकाह टूट जाता है। तो उलमा कराम इसमें ये फरमाते हैं कि अगर आदमी बीवी से प्यार करते हुए पस्तान मुंह में लेता है, तो उससे दूध अगर आदमी के मुंह में चला गया तो इससे निकाह नहीं टूटता। हाँ, ये मसला और है को बचपन में जो दूध पिया, किसी बंदे के जहन में कोई बात आ जाए तो ये मसला और है। वो निकाह से पहले का दूध है जो बचपन में पीता था आदमी, बचपन में दूध पिया तो इस पर हराम हो गई। तो अब ये जो दूध जवान शादी के बाद जो दूध पी रहा है, ये और बात है, ये और मसला है। तो इसलिए किसी के ज़हन में आ सकता है ना कि एक बचपन में एक बंदे ने दूध पिया माँ का, तो वो हराम हो गई उस पर, उसके बच्चे उस पर हराम हो गए। अब जवान होने के बाद अगर अपनी बीवी का पस्तान के ज़रिए से मुंह के अंदर उसके दूध चला गया, दूध अंदर भी चला गया, हालत में उतर गया, तो क्या इससे निकाह टूट जाता है। तो इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि इससे निकाह नहीं टूटता। हाँ, वो जो मसला है वो तो उसका शादी से पहले बचपन का मसला है, और ये इसका मसला जो ये शादी के बाद का मसला है, इससे निकाह नहीं टूटता। तो आगे भाई एक पूछते हैं मसला, क्या क्रिश्चियन लड़की से शादी हो सकती है। ईसाई लड़की से शादी हो सकती है। तो इसमें उलमा कराम ये फरमाते हैं कि हम उसका अकीदा देखेंगे। क्रिश्चियन जो सही क्रिश्चियन लड़की है, नसरानी है जो लड़की सही असल में, हाँ, उससे शादी, उससे निकाह हो सकता है। हम उसका अकीदा देखेंगे। अकीदा देखने से क्या मुराद है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अगर उस क्रिश्चियन लड़की का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, तो उससे निकाह हो सकता है। अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझती है तो उससे निकाह नहीं हो सकता। ये बात हमारे जहन में हो। अगर किसी ने सवाल किया है कि अगर मर्द उसके अंदर बीवी के हकूक़ अदा करने की ताकत नहीं है, वो ना मर्द है, तो अब औरत क्या करे। औरत यतीम हो, उसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई नज़र आ रहा ज़ाहिरी तौर पर, तो अब वो क्या करे। तो इसके बारे में उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि वो उससे तलाक ले सकती है, खुला उससे ले सकती है। ये औरत अब उससे जुदाई इख्तियार कर ले। मर्द को खुद चाहिए, अगर मर्द अपनी बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर सकता तो मर्द को खुद चाहिए कि वो अपनी औरत को छोड़ दे। हाँ जी, तो उससे आपको तलाक लेने की पूरी इजाज़त है। आगे एक भाई सवाल करते हैं, जब आदमी जनाबत की हालत में हो
تو کیا بغل یا زیر ناف کے بال اتار سکتا ہے؟ تو اس میں گزارش ہے ہاں، غسل جنابت کے اندر ہو تو وہ بال اتار سکتا ہے، بغلوں کے بال بھی اتار سکتا ہے، زیر ناف کے بال بھی اتار سکتا ہے، اس میں شرعاً تو کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ ہاں جی۔ تو آگے بھائی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بواسیر کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے، تو اس سے ہم وضو کا کیا کریں، وضو کیسے کریں؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں۔ مثال ظہر کی نماز ہے، اس کے وضو کیا، اب عصر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے بھی وضو کر لیں۔ اب خون آتا رہتا ہے تو اس لیے ہم اس کا کوئی بندوبست کر لیں تاکہ کپڑے کو تھوڑے ناپاک نہ ہوں، کوئی پیمپر وغیرہ ایسی کوئی صورت اختیار کر لی جائے تو کپڑوں کو دھو لیا جائے، کپڑوں کو صاف کر لیا جائے۔ ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کر لیں تو اللہ کی ذات قبول فرمانے والی ہے۔ تو دوستو کسی بھائی کو کوئی سوال ہو، وہ پوچھنا چاہتا ہو تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس میں گزارش میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اختلافی مسئلہ نہ ہو، اختلافی مسائل نہ ہو، تو جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہے وہ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو بہترین انشاءاللہ ان کی رہنمائی فرماؤں گا۔ تو گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر دبا کر آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو لے کر وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔